देखो, ये मेरी कुटिया के बगल में गांव के खेडूत डांगर की रोपनी कर रहे हैं। मजूर बुलाया है उसने। ये मजूर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना पाड़ते हैं, तो 250 से 300 रुपया मिलता है, तब उनका गुजारा चलता है। मृत्यु तक ये लोगों को, मजूर वर्ग को, ऐसी तरीके से ही पसीना पाड़कर 200 से 250 से 300 रुपया मिलता है, उनका जीवन का गुजारा चलता है। देखो, यहाँ कर्म का सिद्धांत, कर्म की गति कैसे काम कर रही है और हमारे मानवों की मानसिकता कैसी है, इसके बारे में मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ। ये कष्टदायक मजूर वर्ग जो होता है, एक कष्टदायक योनि कहा जाती है। कष्टदायक योनि को सुबह से शाम तक वो पसीना पाड़कर मेहनत करेंगे, तन तोड़ मेहनत करेंगे, ताप में, धूप में, ठंडी में, बारिश में, तब उनको शाम को 250 से 300 रुपया मिलेगा और उनके कुटुंब का, उनके बाल बच्चा का गुजारा वो कर पाएंगे। फिर दूसरे दिन उनको यही स्थिति रहती है। मृत्यु तक उनको शरीर तोड़कर, पसीना पाड़कर ही गुजारा के लिए पैसा की व्यवस्था होती है। ये कष्टदायक योनि इसलिए कहा गई है, ये कष्टदायक योनि एक संचित कर्मों के सिद्धांत के अधीन ही है। उनका पूर्व जन्म का कर्म बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए उनको जन्म ही कष्टदायक योनि में मिला है कि उनको जीवन भर मृत्यु तक कष्ट, शरीर को कष्ट देकर ही उनका गुजारा चलाना है। अब देखो, ये बच्चा, ये मजदूर वर्ग जब का जन्म हुआ होगा, तब उनके साथ भी कई सैकड़ों बच्चा जन्मा होगा ना। तो क्यों सबको मजदूर वर्ग में नहीं, कष्टदायक योनि में नहीं उसार हुआ? सब अलग अलग कुटुंब में, अलग अलग आर्थिकता में, अलग अलग मान मोभा में, अलग अलग पद पर विराजमान होते हैं। वो सब एक ही सेकंड पर जन्मा हुआ बच्चा होता है। वहाँ के कोई ग्रह की असर नहीं होती है। हम सभी मानवों की मानसिकता है कि हमको ग्रह नड़ता है, तो ग्रह का जन्म समय जो ग्रह बलवान होता है, तो ग्रह को सबको समान होना चाहिए ना। एक सेकंड पर विश्व में कई हजारों लाखों बालक जन्मते हैं, तो सभी का ग्रह बलवान एक ही समान होना चाहिए ना। तो अलग अलग क्यों होता है? ये बहुत मनन मंथन का विषय है। हमारे भारत के अंबानी परिवार के वहाँ बच्चा जन्म होता है, तो वो बच्चा जन्म के साथ कई हजारों सैकड़ों बच्चों जन्मता है। सभी क्यों अंबानी परिवार की जैसी आर्थिकता सबको नहीं मिली, मानमोभा नहीं मिला, बिजनेस नहीं मिला? ये कर्म के गति के अधीन ही हमारा जन्म होता है। लेकिन हमारी मानवों की मानसिकता अलग प्रकार से बन जाती है, जो अंशतः के रूप में होती है। ग्रहों की असर शारीरिक असर होती है, ग्रहों की असर शरीर के ऊपर ज़रूर होती है, लेकिन किस्मत के ऊपर ग्रहों की असर कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। शरीर के ऊपर ज़रूर होती है, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। ग्रहों की असर शरीर के ऊपर होती है, शरीर में बीमारी आती है, वो ग्रहों के असर के अधीन भी कभी कभी आती है, क्योंकि शरीर में जल तत्व है। ग्रहों की असर जल तत्वों पर ही होती है। लेकिन हमारी मानसिकता जो है कि हमको ये नड़ता रहे, हमको ये नड़ता रहे, इसे कई प्रकार के नड़कर की धारणा लेकर हम जीवन बिताते हैं। कोई भी मानव को कोई भी प्रकार की नड़तर, कोई भी प्रकार का दोष नहीं होता है। सिर्फ अपना दोष होता है तो हमारे संचित कर्मों के सिद्धांत के अधीन हमारे कर्मों का ही दोष होता है, हमारा ही दोष होता है। और हमारा संचित कर्मों के अधीन ही हमारा जीवन हमको उपलब्ध होता है। हमारे जन्म से पहले ही हमारा चार्ट तैयार होता है। अमीरी में जन्म लेना है कि गरीबी में लेना है कि कष्टदायक योनि में जन्म लेना है, किस तरीके से हमारा जन्म मिलना है, वो हमारा कारण शरीर ही नक्की करता है। कारण शरीर हमारा इतना तटस्थ और मजबूत मक्कम है, जो सक्षमतापूर्वक, मक्कमतापूर्वक
निर्णय लेता है, वो कारण शरीर लेता है। लेकिन हमारी मानव की मानसिकता अंशधा के रूप में बंधारण हुआ है। सुनी सुनाई बातों से हम मानते हैं, इसके हिसाब से हम जीवन भर खोटी गतिविधियों में फंसते जाते हैं। हम तो फंसते हैं लेकिन दूसरों को भी फंसाते हैं। स्थूल जगत के लिए मानवों का मन बहुत डेवलप हुआ है, मानव का ज्ञान बहुत डेवलप हुआ है, जो देव योनि को उपलब्ध नहीं था आधुनिक साधनों, इतने आधुनिक साधनों हम सामान्य मानवों के पास उपलब्ध है स्थूल जगत के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत के लिए हमारा मनन मंथन बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए हमारी मानसिकता बिल्कुल गहराई में गिर पड़ी है, जहाँ से हम मानव योनि हजारों सालों से हमारी मानव योनि अंशधा के रूप में फंसी हुई है और हजारों सालों ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन हम आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए मनन मंथन बिल्कुल करते ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए मनन मंथन बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। जैसे हम स्थूल जगत के लिए मनन मंथन करते हैं, बाद में कोई निर्णय लेते हैं, इसी तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी, सूक्ष्म जगत के लिए भी मनन, कोई भी चीज़ का मनन मंथन करके ही हमें आगे कदम रखना चाहिए, तो ही हमको सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी। नहीं तो हमारा पूरा जीवन अंशधा के रूप में ही चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, होगा ही नहीं। ये कर्म की गति का ये सिद्धांत है।